तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल्स क्लासिक की स्टोरी का वेरी फर्स्ट आर्क, पील ऑफ आर्क। ロマンのつかみ取れ天下一 काफ़ी सारे लोगों ने मतलब ड्रैगन बॉल जी, सुपर ये सब देखा है, लेकिन ड्रैगन बॉल क्लासिक नहीं देखा। और जिन भाइयों ने पहले से ही ड्रैगन बॉल क्लासिक ख़त्म कर रखा है वो नॉस्टैल्जिया के मजे ले, क्योंकि यार ड्रैगन बॉल की स्टोरी बहुत बढ़िया है और मेरी पर्सनल फेवरेट में से है, मतलब बेस्ट है। यहाँ आपको एक्शन, कॉमेडी, सैडनेस और गोकू की इनोसेंस कि वो कितना भोला था बचपन में, मतलब उसे लड़के और लड़की में डिफरेंस भी नहीं पता था। गोकू और बुल्मा की दोस्ती, मास्टर रोशीज़ इंट्रोडक्शन, उनकी ट्रेनिंग और भी काफ़ी सारे करेक्टर्स। सो यू रियली डोंट वांट टू मिस दिस। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है हज़ारों किलोमीटर दूर शहरी लोगों से परे एक अनजान जगह। अपनी इकलौती फैमिली अपने ग्रैंडपा के जाने के बाद अकेला रहता था गोकू, और वो मस्त अपना जंगलों में खेलता है, ट्रेनिंग करता है और एक बॉल को अपना ग्रैंडपा बोलता है और बड़ी बड़ी फिशेस को अपनी टेल से पकड़कर डिनर में खा जाता है। और गोकू की टेल का राज हमें आगे जाके पता लगेगा। फिर हमें एक लड़की दिखती है, बुल्मा, जो कि ड्रैगन बॉल्स की खोज में निकली होती है। लेकिन ये ड्रैगन बॉल है क्या? तो ये टोटल 7 बॉल्स हैं, जिन्हें अगर हमने ढूंढ लिया और एक साथ रखकर इटर्नल ड्रैगन को बुलाया तो हमारी कोई भी विश पूरी हो सकती है, मतलब कोई भी। तो जिन लोगों को अपना हैरम चाहिए वो भी हो सकता है। और बुल्मा ड्रैगन बॉल्स ढूंढती ढूंढती गोकू के घर के पास पहुंच जाती है ड्रैगन रेडार की वजह से, जिसकी हेल्प से वो पूरी अर्थ पर कहीं भी ड्रैगन बॉल्स लोकेट कर सकती है। हाँ, और गैस ये ड्रैगन रेडार किसने बनाया होगा? खुद बुल्मा ने। मतलब हाँ, बुल्मा बहुत स्मार्ट है। वहाँ गोकू मस्त मछली पकड़कर अपने घर जा रहा होता है कि मस्त मछली फ्राई करके खाऊंगा, लेकिन बुल्मा रेडार में देखते देखते गलती से गोकू को उड़ा देती है और गोकू अपना शहरी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान कार को मॉन्स्टर समझने लगता है और उसे उठाकर फेंक देता है कि मॉन्स्टर ज़रूर मेरी फ़िश खाने आया होगा। फिर उसमें से बुल्मा निकलती है और उसे लगता है कि शायद गोकू मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने उसकी पूरी कार फेंक दी। तो वो गोकू पर गोली चलाने लगती है, लेकिन 4-5 गोली लगने पर भी गोकू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बुल्मा बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये ज़िंदा कैसे है, और बोलती है कि वेट, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो गोकू बोलता है, लेकिन तुम तो बहुत पतली और कमज़ोर हो। तो बुल्मा बोलती है कि क्योंकि मैं लड़की हूँ, तुमने पहले लड़की नहीं देखी? तो गोकू बोलता है कि नहीं, मैंने मेरे अलावा सिर्फ अपने ग्रैंडपा को देखा है। और गोकू बुल्मा की स्कर्ट ऊपर करके उसकी पूँछ देखने लगता है। तो बुल्मा बोलती है कि मेरे पास कोई पूँछ नहीं है। फिर गोकू इनवाइट करता है बुल्मा को अपने घर खाना खाने, और बुल्मा देखती है कि ड्रैगन बॉल भी उसी डायरेक्शन में है और गोकू के साथ चलने लगती है। और उसके घर देखती है एक और ड्रैगन बॉल, जैसे कि गोकू अपना ग्रैंडपा बुलाता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा के जाने से पहले उन्होंने गोकू को ये बॉल दी थी। तो बुल्मा भी अपनी ड्रैगन बॉल्स दिखाने लगती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं है, ये ड्रैगन बॉल्स हैं। और अगर हमने इन सारी 7 बॉल को एक साथ रखकर ड्रैगन को बुलाया तो वो हमारी कोई भी विश पूरी कर सकता है। तो बुल्मा गोकू से ड्रैगन बॉल मांगने लगती है, लेकिन गोकू मना कर देता है। हैज़ गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है और बुल्मा बहुत स्मार्ट। तो बुल्मा गोकू से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो ड्रैगन बॉल्स ढूंढने, तुम्हारे ग्रैंडपा भी बहुत खुश होंगे अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो, और हम बहुत से एडवेंचर्स भी करेंगे। और सोचती है कि गोकू की वजह से मुझे सारे ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगे और मैं फाइनली अपने लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मांग सकती हूँ। हाँ, बॉयफ्रेंड। और गोकू हाँ कर देता है और दोनों निकल जाते हैं ड्रैगन बॉल्स की खोज में। रात होने पर बुल्मा एक कैप्सूल निकालती है और फेंक देती है, जिससे कि वो कैप्सूल एक घर बन जाता है और उसके अंदर लाइट्स, टीवी देखकर गोकू बिल्कुल शॉक हो जाता है। और फिर बुल्मा गोकू को नहलाने लगती है, क्योंकि इससे पहले गोकू कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं नहाया था। हाँ, मैं भी उसके ग्रैंडपा ने उसे नहलाया हो, लेकिन गोकू भूल गया होगा। और बुल्मा गोकू ये टेल देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो सही में असली है। तो फिर गोकू आता है बुल्मा को नहलाने कि तुम्हारे पास टेल नहीं है ना, लेकिन बुल्मा उसे भगा देती है। फिर गोकू सुबह उठता है और बुल्मा के नीचे सो जाता है और देखता है कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। और बुल्मा की पैंटीज निकाल कर देखने लगता है और चिल्लाने लगता है कि बुल्मा, तुम्हारी बॉल्स गायब हैं। तो बुल्मा को लगता है कि ड्रैगन बॉल्स, और वो देखने लगती है और बोलती है कि हैं तो सही। और फिर हमें इस आर्क का विलन दिखाया जाता है, पील ऑफ, जो कि एक एम्परर है
और वो भी ड्रैगन बॉल्स पाना चाहता है ताकि पूरी अर्थ पर रूल कर सके। और पीलॉफ के पास एक ड्रैगन बॉल भी आ चुकी है। फिर पीलॉफ अपने 2 पंटर को ड्रैगन बॉल्स ढूंढने भेजता है, जिसमें होते हैं मे एक लड़की और शू एक कुत्ता, मतलब सही में कुत्ता। फिर गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे एक टर्टल दिखता है जो कि अपने घर से बहुत दूर आ गया है और खो गया है और पूरे 1 साल से अपना घर जो कि सी में है उसे ढूंढ रहा है। तो बुल्मा बोलती है कि सी तो अभी 100 माइल्स दूर है। तो टर्टल बोलता है फिर तो मुझे 20 साल लग जाएंगे अपने घर पहुंचने में, ऑब्वियसली क्योंकि वो टर्टल है। लेकिन बुल्मा मना कर देती है कि हमें ड्रैगन बॉल्स ढूंढनी होगी। लेकिन गोकू जिद करता है टर्टल की हेल्प करने की और जाने लगता है टर्टल को उठाकर। तो पहले बुल्मा मना करती है, लेकिन फिर बहुत से जंगली जानवरों को देखकर गोकू के साथ आ जाती है और गोकू 100 माइल्स टर्टल को उठाकर जाने लगता है। फिर उन्हें रास्ते में एक मॉन्स्टर मिलता है जिसे कि गोकू ईजिली हरा देता है और टर्टल को सी पर पहुंचा देता है। तो टर्टल बोलता है कि थैंक यू और वेट, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाता हूँ। और वहाँ टर्टल एक ओल्ड बंदे को अपने ऊपर लेके आता है और बताता है कि मैं हूँ रोशी द टर्टल हर्मेट। और टर्टल की हेल्प करने की वजह से गोकू को एक बादल दे देता है, निम्बस। लेकिन उसमें एक कंडीशन है राइड करने के लिए कि आपको प्योर हार्ट का होना चाहिए, और गोकू तो है ही प्योरेस्ट हार्ट का और बैठ जाता है। फिर बुल्मा बोलती है कि और मुझे? तो टर्टल बोलता है कि लेकिन इसने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। तो रोशी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी गिफ्ट दे दूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे वो अपनी अंडरवियर दिखा दो तो। और बुल्मा शर्मा जाती है, लेकिन गिफ्ट के लालच में अपनी अंडरवियर दिखा देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोकू ने बुल्मा की अंडरवियर पहले ही निकाल दी थी और रोशी सब कुछ देख लेता है। तो रोशी बुल्मा को अपने पास रखी हुई ड्रैगन बॉल दे देता है और बुल्मा खुश हो जाती है। और फिर बुल्मा घर जाके देखती है कि उसने अंडरवियर नहीं पहन रखी थी और रोशी ने सब कुछ देख लिया। तो गोकू को मारने लगती है। फिर बुल्मा कोशिश करती है निम्बस में बैठने की, लेकिन सब गोकू जैसे प्योर हार्ट थोड़ी है। और गोकू और बुल्मा एक विलेज में जाने लगते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है ऊलोंग नाम की मॉन्स्टर के बारे में, जो कि अपनी शेप शिफ्टिंग से कुछ भी बन सकता है और पूरी विलेज को डराता रहता है। और अभी तक काफ़ी सारी लड़कियों को भी किडनैप कर चुका है और आज एक आदमी की बेटी से शादी करने आया है। मतलब ये लड़की देखो यार, इससे शादी करने आया, लगता है ऊलोंग राजस्थानी है। तो बुल्मा बताती है कि हम यहाँ ड्रैगन बॉल्स ढूंढने आए हैं। तो एक ओल्ड लेडी उन्हें अपनी ड्रैगन बॉल्स दिखाती है और दे देती है। तो गोकू उसे भी छू कर देखता है कि वो गर्ल है या बॉय। तो ड्रैगन बॉल के बदले बुल्मा उन्हें प्रॉमिस करती है कि गोकू उन्हें ऊलोंग से प्रोटेक्ट करेगा और बुल्मा गोकू को वो लड़की जैसा बना देती है। फिर ऊलोंग आता है शादी करने उस लड़की से और प्रपोज करने लगता है गोकू को वो लड़की समझकर, और एक हैंडसम बंदे में चेंज हो जाता है ताकि गोकू जो कि वो लड़की बन रखा है वो डरे ना। ऑब्वियसली ऐसी शक्ल देख के तो कोई भी डर जाएगा, और वो भी सूट बूट में। लेकिन गोकू को टॉयलेट लगने लगती है और गोकू भाग जाता है टॉयलेट करने और ऊलोंग शॉक हो जाता है कि ये लड़कू जैसे टॉयलेट कैसे कर रहा है और समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है, ये तो लड़की ही नहीं है। और गोकू को लगता है कि मैं पकड़ा गया, शायद इसने मेरी टेल देख ली होगी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद सिर्फ लड़कों के पास ही टेल होती है। तो ऊलोंग को गुस्सा आ जाता है और वो बुल में चेंज हो जाता है और गोकू को मारने लगता है। लेकिन गोकू उससे बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ऊलोंग बार बार चेंज होने लगता है और गोकू को पागल बनाने लगता है। लेकिन गोकू उसे फाइनली हरा देता है। तो ऊलोंग भागने लगता है, लेकिन गोकू उसे पकड़ लेता है और ऊलोंग उन्हें अपने अड्डे पर ले जाता है। और वहाँ वो सारी लड़कियाँ जो किडनैप हुई थी वो वहाँ मज़े कर रही होती हैं और उल्टा ऊलोंग से ही काम करा रही होती है। और वो ओल्ड लेडी बुल्मा को ड्रैगन बॉल दे देती है और गोकू और बुल्मा निकल जाते हैं बाकी बची हुई 2 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने, और ऊलोंग को भी अपने साथ ले जाते हैं कि शायद वो कुछ मदद कर सकें। और वो सब आगे ड्रैगन बॉल्स की खोज में चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक बंदा मिलता है, यामचा, जो कि उनसे पैसे लूटने आया होता है। लेकिन गोकू अपने पावर पोल, जो कि कितना भी एक्सटेंड हो सकता है जितना गोकू चाहे, उससे यामचा को दूर फेंक देता है। लेकिन यामचा बहुत स्ट्रांग होता है और अपने एक पावरफुल अटैक वॉल फैंग फिस्ट से गोकू को मारने लगता है, और गोकू कुछ नहीं कर पाता क्योंकि गोकू बहुत भूखा होता है। हाँ, गोकू अगर भूखा हो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी यामचा को बुल्मा दिखती है और वो बुल्मा को देखकर भाग जाता है, क्योंकि यामचा लड़कियों से बहुत शाय है। लेकिन बुल्मा की सारी कैप्सूल्स खो जाती हैं, तो उन्हें रात में ऊलोंग की वैन में सोना पड़ता है।
फिर गोकू उलोंग को ड्रैगन बॉल्स के बारे में बता देता है, लेकिन पीछे से यामचा जो कि उन्हें फिर से लूटने आया होता है उनकी सारी बातें सुन लेता है और सोचता है अब मुझे लड़कियों के सामने कभी शाय नहीं होना पड़ेगा। तो उलोंग गोकू और बुल्मा की ड्रिंक में स्लीपिंग पाउडर मिला देता है ताकि सारी ड्रैगन बॉल्स लेकर भाग सके, और स्लीपिंग पाउडर से गोकू सो जाता है और उलोंग बुल्मा के पास जाने लगता है ड्रैगन बॉल्स लेने। लेकिन तभी वहाँ यामचा आ जाता है, लेकिन इस बार गोकू सो रहा होता है स्लीपिंग पाउडर की वजह से। तो यामचा ऊपर जाकर ड्रैगन बॉल्स ढूंढने लगता है, लेकिन गलती से बॉल्स की जगह बुल्मा के मेलन्स टच कर देता है और होपलेस होकर फिर से भाग जाता है। फिर सुबह यामचा गोकू को एक कार दे जाता है और बोलता है कि चलो बस अब कोई लड़ाई नहीं और तुम इस कार को रख सकते हो, बाय। तो वो सब कार से जाने लगते हैं फायर माउंटेन जहाँ पे रहता है ऑक्स किंग और उसके पास है नेक्स्ट ड्रैगन बॉल। लेकिन यामचा ने दी हुई कार में मैग्नेट लगा दिया था और उनके पीछे पीछे आने लगता है और सोचता है कि जैसे ही इनके पास सारी बॉल्स होंगी मैं इनसे चुरा लूँगा और अपनी विश पूरी कर लूँगा। फिर गोकू और सब फायर माउंटेन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा आग फैल रखी होती है। तो गोकू फायर माउंटेन के अंदर जाने की कोशिश करता है अपने निम्बस से, लेकिन इतनी ज़्यादा आग की वजह से जा नहीं पाता। और तभी वहाँ ऑक्स किंग आ जाता है और उलोंग का उसे देखकर वहीं मुंह निकल जाता है। तो गोकू ऑक्स किंग से फाइट करने लगता है, लेकिन ऑक्स किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसे गोकू के पंचे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑक्स किंग पूछता है कि तुम्हारे पास ये क्लाउड कहाँ से आया। तो गोकू बताता है कि ये मुझे टर्टल हेरमेट ने दिया, मतलब मास्टर रोशी। तो ऑक्स किंग बोलता है कि और ये तुम्हारे पास टूथपिक कहाँ से आया। तो गोकू बोलता है कि ये कोई टूथपिक नहीं है, ये मेरा पावर बोल है जो कि मुझे मेरे ग्रैंडपा गोहान ने दिया है। तो ऑक्स किंग बोलता है कि गोहान, वो तो मेरे भाई जैसा था, हम पहले रोज़ फाइट करते थे। तो ऑक्स किंग बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, मास्टर रोशी के पास एक फ़ैन होगा, बेंचो फ़ैन। हाँ, तुम्हारे कान तुम्हें धोखा नहीं दे रहे, बेंचो फ़ैन ही है। तो ऑक्स किंग बोलता है कि क्या तुम उसे लेकर आ सकते हो यहाँ, जिससे कि ये आग बंद हो जाए। तो गोकू बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें ड्रैगन बॉल दे सकते हो जो तुम्हारे कासल के अंदर है। तो ऑक्स किंग बोलता है कि हाँ ज़रूर, और हाँ मैंने अपनी बेटी को भी बेंचो फ़ैन लाने भेजा था, लेकिन शायद वो खो गई है, तो क्या तुम उसे भी ला सकते हो। तो गोकू बोलता है कि हाँ ठीक है, और निकल जाता है मास्टर रोशी के पास। और उसे रास्ते में चीची मिल जाती है, ऑक्स किंग की बेटी, और उसे सब बता देता है। और चीची निम्बस पर चढ़ने लगती है गोकू की पूंछ पकड़कर, लेकिन गोकू खुद गिर जाता है, एज गोकू की टेल ही उसकी वीकनेस है। और फिर गोकू चीची को चेक करने लगता है कि वो सही में लड़की है या लड़का। तो चीची उसे मार कर गिरा देती है और फिर दोनों मास्टर रोशी के पास जाने लगते हैं। और फिर वो फाइनली मास्टर रोशी के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात बताने लगते हैं कि ऑक्स किंग के कासल में आग लग गई है। तो रोशी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ थी ना, मतलब बुल्मा, मुझे उसे छूना है। तो गोकू हाँ कर देता है। तो रोशी ढूंढने लगता है बेंचो फ़ैन, लेकिन उसे याद आता है कि उसने बेंचो फ़ैन को सी में फेंक दिया है, क्योंकि उसे लगा था कि वो नॉर्मल और गंदा फ़ैन है। लेकिन रोशी खुद चलने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, इतनी कितनी बड़ी होगी आग। और सब जाने लगते हैं ऑक्स किंग के कासल में, और वहाँ सब रोशी की बॉडी देखकर सोचने लगते हैं कि ये बुड्ढा क्या ही कर पाएगा। लेकिन रोशी अपनी बॉडी का साइज़ बढ़ा लेता है और बहुत मस्कुलर बन जाता है। तो सब शॉक हो जाते हैं और यूज़ करता है कामेहामेहा वेव, और पूरी फायर को एक ही अटैक में बिल्कुल गायब कर देता है। तो गोकू बोलता है कि वाओ, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। तो रोशी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें 50 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन गोकू ट्राई करने लगता है और फर्स्ट ट्राई में ही कामेहामेहा वेव से सामने वाली कार तोड़ देता है। तो सब शॉक हो जाते हैं। हाँ ऑब्वियसली गोकू की कामेहामेहा वेव इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती मास्टर रोशी जितनी, लेकिन फिर भी। फिर ऑक्स किंग बोलता है कि तो ये आखिर गोहान का ग्रैंडसन है। तो रोशी बोलता है कि गोहान का ग्रैंडसन, और पूछता है कि गोहान कैसा है। तो गोकू बोलता है कि वो तो काफ़ी टाइम पहले ही चल बसे। तो रोशी बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे ग्रैंडपा को ट्रेन करा था, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी ट्रेन करूँगा। तो गोकू बोलता है कि रियली, और खुश हो जाता है। लेकिन बुल्मा बोलती है कि नहीं, अभी नहीं, हम लास्ट ड्रैगन बॉल ढूंढेंगे और फिर तुम जा सकते हो। तो गोकू बोलता है कि ठीक है, और वो सब जाने लगते हैं। तो रोशी बोलता है कि वेट, तुम्हारा प्रॉमिस। तो बुल्मा उलोंग को बुल्मा में चेंज करने के लिए बोलता है। तो वो पहले मना करता है और फिर मान लेता है और बन जाता है बुल्मा, और रोशी को अपने मेलन्स दिखाने लगता है।
और फिर गोकू और सब जाने लगते हैं। फिर वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहां कुछ विलेंस उन्हें सताने लगते हैं, लेकिन गोकू उन्हें मार देता है और यामचा जो उनके पीछे पीछे आ रहा था वो भी उनकी हेल्प करता है और वो सब इजीली जीत जाते हैं। और गोकू वो विलेंस को अपने पावर बॉल से चांद पर पहुंचा देता है, हाँ लिटरली चांद पर। लेकिन गोकू ने स्पेस में सांस कैसे ली होगी, खैर। और फिर से आगे जाने लगता है लास्ट ड्रैगन बॉल ढूंढने, लेकिन इस बार पीलोफ ने एक रोबोट कौवे को गोकू और के पीछे लगा दिया था और उन्हें उनकी लोकेशन का पता लग गया था। और मे और शू उनसे ड्रैगन बॉल्स चुराने आ जाते हैं और अचानक से रोबोट से फायर करके उनकी पूरी कार उड़ा देते हैं और रोबोट के अंदर शू सारी ड्रैगन बॉल्स उठाकर भाग जाता है। तो गोकू भी निकल जाता है उनके पीछे, लेकिन तब तक वो उस रोबोट को छोड़कर अपने प्लेन में निकल चुके थे और गोकू उस रोबोट से फाइट करने लगता है, लेकिन वो रोबोट कुछ नहीं कर सकता। तो गोकू को लगता है शायद ये मॉन्स्टर मर चुका है और बुल्मा के पास जाकर बताता है कि शायद वो मॉन्स्टर मर गया। तो बुल्मा को लगता है कि नहीं, वो भाग गए होंगे और अब अपनी विश पूरी कर लेंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो गोकू बोलता है कि लेकिन मेरे पास मेरी ग्रैंडपा वाली बॉल है, और बुल्मा खुश हो जाती है कि चलो वी स्टिल हैव चांस। लेकिन हमारी कार टूट गई है। पीछे यामचा वहाँ आ जाता है और देखता है कि ड्रैगन बॉल्स चोरी हो गई हैं, तो उन्हें बिठा लेता है और वो जाने लगते हैं ड्रैगन बॉल्स लेने। और वहाँ पीलोफ खुश हो जाता है कि फाइनली मेरे पास सारी ड्रैगन बॉल्स आ गई और मैं रूल करूँगा पूरी दुनिया पर, और नाचने लगता है। लेकिन मे और शू बोलते हैं कि लेकिन शायर अभी एक बॉल कम है, और पीलोफ गुस्सा करने लगता है कि तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन तभी उन्हें रेडार पर दिखता है कि गोकू और सब यहीं आ रहे हैं एक लास्ट ड्रैगन बॉल लेकर, और खुश हो जाता है। और गोकू और सब अपने रेडार में देखकर घुस जाते हैं पीलोफ के कासल में। लेकिन पीलोफ ने पहले से ही वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे थे और अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तभी उन्हें कुछ एरोज दिखती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन के लिए है, और वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं और इसकी वजह से वो एक रूम में फंस जाते हैं। तो पीलोफ बोलता है कि इतने बेकार ट्रैप में भी ये सब फंस गए। तो गोकू और यामचा वॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉल को डेंट भी नहीं आता। और तभी सामने से टीवी में पीलोफ अपने कंट्रोल रूम में बैठा बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे अपनी 4 स्टार बॉल दे दो। तो बुल्मा बोलती है कि बिल्कुल नहीं लिच्चड़, बल्कि तुमने हमारी ड्रैगन बॉल्स चुराई है। तो पीलोफ बुल्मा को उठाकर अपने रूम में ले आता है टॉर्चर करने के लिए, और बुल्मा को फ्लाइंग किस करता है। लेकिन बुल्मा बोलती है कि ये है तुम्हारा टॉर्चर, और हंसने लगती है। पीलोफ को गुस्सा आता है और वो फिर से उन्हें वहीं फेंक देता है और स्लीपिंग गैस छोड़ देता है रूम में, और सब उसे सूंघकर बेहोश हो जाते हैं। फिर पीलोफ वहाँ आ जाता है ड्रैगन बॉल लेने, लेकिन खुद भी स्लीपिंग गैस सूंघकर बेहोश हो जाता है। तो उसके पंटर लोग ड्रैगन बॉल और पीलोफ को लेकर निकल जाते हैं। फिर पीलोफ उठता है और देखता है कि फाइनली हमारे पास 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और नाउ वी कैन समन इटर्नल ड्रैगन। और गोकू और सब भी उठ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी आखिरी 4 स्टार बॉल भी गायब है। और फिर फाइनली पीलोफ कासल से बाहर जाकर ड्रैगन बॉल से इटर्नल ड्रैगन बुलाने लगता है। तो अंदर ट्रैप्ड गोकू कामेहामेहा वेव यूज़ करता है दीवार पर, क्योंकि नॉर्मल अटैक से तो दीवार को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कामेहामेहा वेव से भी एक छोटा सा होल ही होता है। तो उलोंग और वो यामचा की चिड़िया उसमें से निकल जाते हैं ताकि एटलीस्ट एक बॉल ले सके, और बिना सारी ड्रैगन बॉल्स के वो इटर्नल ड्रैगन को नहीं बुला सकते। लेकिन तब तक पीलोफ ने इटर्नल ड्रैगन को बुला लिया था, और वहाँ गोकू बार बार कामेहामेहा यूज़ करता है दीवार में, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और वहाँ पीलोफ और उसके पंटर डर जाते हैं इटर्नल ड्रैगन को देखकर, और फिर पीलोफ फाइनली अपनी विश बोलने लगता है। लेकिन उससे पहले उलोंग वहाँ आ जाता है और मांग लेता है गर्ल्स पेयर ऑफ पेंटीज। और इटर्नल ड्रैगन उलोंग की विश पूरी कर देता है, और विश पूरी होने पर इटर्नल ड्रैगन चला जाता है और वो 7 बॉल स्प्लिट हो जाती हैं, और आखिरकार पूरी दुनिया बच जाती है एक सूअर की वजह से। और पीलोफ और उसके पंटर उलोंग के पीछा करने लगते हैं उसे मारने के लिए कि साले ने विश भी क्या मांगी, पेंटीज। और वहाँ तब तक गोकू और सब बाहर निकल गए थे, लेकिन गोकू बहुत थक चुका था और बार बार कामेहामेहा वेव यूज़ कर करके उसे बहुत भूख लगने लगती है। तो पीलोफ उन्हें एक नए रूम में डाल देता है, लेकिन ये पिछले रूम से भी बहुत टफ था और गोकू पहले से ही थक चुका था। तो पीलोफ बोलता है कि तुम्हारे पास पूरी रात है मज़े करने के लिए, क्योंकि मैंने इस रूम को ऐसा डिज़ाइन करा है रूफ़ पे ग्लास लगाकर कि सुबह होते ही तुम सब सनलाइट से जल जाओगे। तो गोकू और यामचा कोशिश करते हैं वॉल को ब्रेक करने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तभी पुआर बोलती है कि देखो फुल मून कितना अच्छा लग रहा है। तो उलोंग बोलता है कि हाँ, लेकिन शायद ही हमारी आखिरी रात हो। तो गोकू बोलता है कि क्या तुम सबको पता है
कि फुल मून की रात को एक बहुत जाइंट मॉन्स्टर आता है। तो बुल्मा बोलती है कि ये मजाक का टाइम नहीं है गोकू, इससे अच्छा तुम बाहर निकलने के बारे में सोचो। तो गोकू बोलता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, उसी मॉन्स्टर ने मेरे ग्रैंडपा को मारा था और हमारा पूरा घर तोड़ दिया था। तो उलंग बोलता है कि सही में वो कैसा दिखता था? तो गोकू बोलता है कि मुझे पता नहीं, उस टाइम मैं सो रहा था, मैंने उसे देखा नहीं। और मुझे जो लास्ट चीज़ याद है वो है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे मना करा था कभी भी फुल मून को देखने की। तो वो सब डर जाते हैं और बुल्मा पूछती है कि क्या तुमने उस दिन फुल मून को देखा था? तो गोकू बोलता है कि हाँ, शायद देखा था। तो उन्हें लगता है कि कहीं गोकू ही तो वो मॉन्स्टर नहीं है जिसने गोहान को मारा। तो बुल्मा गोकू से बोलती है कि फुल मून तुम्हारे पीछे है, उसे बिल्कुल मत देखना। लेकिन गोकू तुरंत फुल मून को देखने लगता है और गोकू को कुछ नहीं होता और सब खुश हो जाते हैं कि चलो गोकू को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी गोकू की आंखें रेड हो जाती हैं और गोकू धीरे धीरे एक जॉइंट मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब डर जाते हैं और उस रूम को तोड़ देता है जिस रूम में वो फंसे हुए थे और फिर बाहर निकलकर पूरे कासल को तोड़ने लगता है। बुल्मा, यामचा सब बिल्कुल डरे हुए होते हैं और वहाँ पीलॉफ और उसके पंटर मस्त सो रहे होते हैं और जॉइंट गोकू बाहर निकलकर पीलॉफ की नींद उड़ा देता है। तो वो सब भागने लगते हैं गोकू से अपने हेलीकॉप्टर में, जो कि ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन फाइनली स्टार्ट हो जाता है और वो तीनों बच के भाग जाते हैं। और वहाँ बुल्मा, यामचा बड़ी मुश्किल से बचते हैं गोकू से और गोकू उनका हेलीकॉप्टर तोड़ देता है और उन्हें भी। और वहाँ हम देखते हैं कि कासल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से बुल्मा उनके नीचे दब जाती है और यामचा और सब बड़ी मुश्किल से बुल्मा को वहाँ से निकालते हैं। लेकिन तभी यामचा को याद आता है कि गोकू की वीकनेस उसकी टेल है। तो वो पुआर को सीजर बनने के लिए बोलता है और वो गोकू की पूंछ काट देते हैं और गोकू फाइनली नॉर्मल साइज़ में आ जाता है और सो जाता है और पीलॉफ और उसकी गैंग भी भाग जाती है और फिर सुबह हो जाती है। तो बुल्मा सबसे बोलती है कि कोई भी गोकू को नहीं बताएगा कि गोकू मॉन्स्टर बन गया था और उसी ने उसके ग्रैंडपा को मारा। और फिर गोकू उठ जाता है और देखता है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी टेल कट चुकी है, तो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो गोकू शॉक हो जाता है कि रात तक तो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, और ढूंढने लगता है और बोलता है कि चलो कोई नहीं, वो फिर से आ जाएगी। और अपने पावर बॉल ढूंढने लगता है और उसे लेने चला जाता है बार बार गिरते हुए। तो क्योंकि बुल्मा को बॉयफ्रेंड चाहिए था और यामचा को एक गर्लफ्रेंड, ताकि वो लड़की उसे शाय ना हो, तो वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो सब सोचते हैं कि अब हमें अलग अलग जाना चाहिए क्योंकि एक बार विश पूरी होने पर वो सारी बॉल्स 1 साल के लिए स्टोन्स बन गई थी, तो कोई भी उन्हें यूज़ नहीं कर सकता। बुल्मा, यामचा, ऊलोंग और पुआर सब सिटी चले जाते हैं बुल्मा के साथ और गोकू बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करने मास्टर रोशी के वहाँ जा रहा हूँ और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट बनने। तो बस गाइस, ये पीलॉफ आर्क यहीं ख़त्म होता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से बढ़िया आर्क्स हैं, लाइक वर्ल्ड टूर्नामेंट 1, 2 और 3, और फिर रेड रिबन आर्मी आर्क, फिर किंग पिकलो और भी बहुत सारे। और उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। तो मैं उनकी भी वीडियोस बनाता रहूँगा, तो उसके लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही सबसे पहले तुम देखो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।